हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और दोनों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए जी, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, लेट्स चेक। आपके पर्सन की, जिसको भी आप माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, कीप एन ओपन माइंड और वही लीजिए जो आपसे रेजोनेट करे। ठीक है, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। द एम्परर, 10 ऑफ कॉइंस। मेजॉरिटी ऐसा लग रहा है कि मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। और आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में एक कंट्रोल नज़र आ रहा है। हेड ऑफ द फैमिली हो सकते हैं, या फिर आपके लिए काफ़ी फर्म हैं, काफ़ी क्लियर हैं। वो बिल्कुल अपनी अथॉरिटेटिव एनर्जी में ये जानते हैं कि आप उनके लिए एक फ़ैमिली हैं और आप उनके लिए एक फ़ैमिली मटेरियल हैं। वो आपको लिटरली स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं। ये उनके एहसासात में शामिल है। आई एम नॉट सेइंग कि ये उनके एक्शन हैं, ये उनकी फीलिंग्स हैं जो वो आपके लिए फ़ील करते हैं। बीइंग अ वेरी टफ एंड अ वेरी हार्ड पर्सन, बहुत ही सख्त मिजाज और अपने डिसीजंस में हिलजुल करने नहीं वाला आदमी या औरत, उसके बावजूद इनको आपके साथ एक बहुत अच्छा फैमिली पुल फील होता है। इनको लगता है आप शादी के लिए, आप मैरिज के लिए, आप पार्टनर के तौर पर एक कंप्लीट पैकेज हैं विद द 10 ऑफ कॉइंस, और आपने इनको काफ़ी फैमिली फील कराया भी है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि इन्होंने राइट टाइम पर अगर आपके लिए कोई डिसीजन नहीं लिया तो इनको ये फील होता है कि आप वॉक अवे कर जाएंगे, या आप वॉक अवे ऑलरेडी कर चुके हैं। ये एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में आया और आने के बाद चला गया। विद द 8 ऑफ कप्स, इट लुक्स लाइक कि इन्होंने प्रायोरिटी अपनी किसी अना को, अपनी किसी ज़िद को, अपनी किसी अथॉरिटी को दी। ऑल्दो ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं या चाहते थे, लेकिन कंफ्यूज रहते थे और डिसीजन मेकिंग की कमी थी। तो उनकी फीलिंग्स में डेफिनेटली ये है कि या तो ये आपके ऊपर फियर फील करते हैं कि आप वॉक अवे कर चुके हैं या कर जाएंगे, आप रुकेंगे नहीं अगर इन्होंने कुछ डिले किया और डिसीजन टाइम पर नहीं लिया, तो आप रुकेंगे नहीं, एंड विद द 8 ऑफ कप्स आप मूव ऑन कर जाएंगे। ये इनकी फीलिंग्स में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। लेट्स सी मोर। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ऑलराइट, हैंगमैन, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट। डेफिनेटली आपके पर्सन का ताल्लुक किसी ऑर्डिनरी फील्ड से नहीं है। या तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं। इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड है, या फिर सीईओ हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं। अगर तो आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, तो ये बहुत ज़िद्दी और बहुत लॉजिकल हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। आप इनसे किसी एक बात के बाद दूसरी बात को च्युइंगम की तरह खींचता हुआ नहीं देख सकते। प्रॉब्लम ये भी है कि आप दोनों बहुत हेड स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपके पर्सन जो हैं उनको ये फील होता है कि जितना डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये काफ़ी डिले लाते हैं। अगर फैमिली बनानी है, प्रपोज करना है या शादी करनी है, तो मामलात तो सारे वही हो रहे हैं जो कि इन तमाम बातों के बारे में सोचा जाए, लेकिन एक्शन कोई भी नहीं है। और ये चीज़ आपको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है, इनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है। आपने ठीक ठाक इनको बहुत सारे डेडिकेटेड ईयर्स जिसे कहना चाहिए रखे हैं, लेकिन अब आपको फील होता है कि इसका कोई हासिल हुसूल नहीं है। रिसेंटली आपने कोई बात ऐसी ज़रूर कही है अपने पर्सन को जिसकी वजह से उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है,
और ये बात उनके डिसीजन से रिलेटेड है। और विद द शैरियट कार्ड आपने अपना कोई ऐसा फैसला बनाया है जिसमें आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं और अब आप किसी भी हाल में वेट नहीं कर रहे या नहीं कर सकते। जिसकी एंजाइटी, जिसका स्ट्रेस आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स में बहुत क्लियरली शो कर रहे हैं कि इनको आपके चले जाने का एक बहुत ज़्यादा फियर महसूस हो रहा है और यही चीज़ इनकी फीलिंग्स का पार्ट है। लेकिन ये कुछ कर इसलिए नहीं सकते, एक तो एम्परर एनर्जी में और प्लस विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक अना है इनके अंदर, और इनको लग रहा है अगर इन्होंने झुक के आपको रोक लिया, आपको कहा कि नहीं स्टिल मेरे लिए वेट करो, क्योंकि जो ये कर चुके हैं उसमें फ़रार के अलावा कोई चीज़ नहीं है। क्लोजर इन्होंने नहीं दिया, चीज़ों को इन्होंने पेंडिंग में डाला। हालांकि विद द हैंगमैन इनको मेजर रियलाइजेशन है कि आप ही सबसे बेस्ट पर्सन है जिसके साथ लाइफ स्टैब्लिश की जा सकती है, लेकिन ये फ़ैसला ले ही नहीं पाते हैं। और फैसला ना लेने की वजह से अगर अब आप अपनी ज़िंदगी में ये फ़ैसला कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर जाएं, तो ये आपको रोकने की भी पोजीशन में नहीं है। क्यों नहीं है? वो अना की वजह से है। हो सकता है ये प्रेजेंट में भी हो या ये अभी रिसेंट पास में हो चुका हो कि आप वॉक अवे करके जो डिसीजन बना चुके हैं उसमें आप आगे चले गए हों। कैंसेरियन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड पाइसिस, तो ज़्यादातर ये वाटर साइन और एयर साइन के साथ आपकी डीलिंग हो रही है। ऊपर भी जो है वो एयर साइन, फायर साइन और अर्थ साइन और वाटर साइन क्लियर नज़र आ रहा था। तो हो सकता है आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, लेकिन फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पर्सन की फीलिंग्स में परेशानी या उलझन नज़र आ रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कन्फ्यूजन, देन विद दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंजाइटी, रातों को नींद ना आना, स्ट्रेस में आ जाना, और फिर डिले। सबसे बड़ा मसला अपनी फीलिंग्स में जब ये अपने आप को रिकॉल करते हैं, डेल्व इन करते हैं, तो इनको काफ़ी अंदाज़ा होता है कि ये फ़ैसला ही नहीं लेते हैं, और फ़ैसला न लेने की वजह से इनको खुला सामने नज़र आ रहा है कि आप नहीं रुकेंगे, बिकॉज़ आप स्टक नहीं होना चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और उस चक्कर में चीज़ें जो है वो आगे जाती ही जा रही हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? ये सबसे पहले अपनी बात रखना चाहते हैं कि इनकी बात पहले मानी जाए, और किसी हद तक ऐसा किया भी गया है, लेकिन आपको अब अपना आप बहुत फॉर ग्रांटेड लगता है, इसलिए अब आपको लग रहा है कि जब इसमें कोई पोटेंशियल आउटकम ही नहीं है तो फिर रुकने की क्या ज़रूरत। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, हो सकता है आप लोग कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट में, बार बार ब्रेकअप के बाद एक दूसरे से रहे भी हों, और ये पर्सन आपको चेंज भी रखते हैं। इनको लगता है कि आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जो इनका मिजाज है उसमें कोई और फिट इन नहीं हो सकता। बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लगती है। आपका कोई दोस्त ये प्रिटेंड करता है कि वो आप दोनों के दरमियान एक ब्रिज रोल प्ले कर रहा है, लेकिन असल में वो खटास भी डालने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है। न्यू लव, आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है, और ये बात आपके पर्सन महसूस कर सकते हैं कि आप इसलिए भी चैरियट की एनर्जी में, बिकॉज आप जो हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप को फॉर्मलाइज करना चाहते हैं, लेकिन वो फार्मूला ये खुद फिट नहीं कर रहे। और ये भी हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को कहीं देखा हो कि ये थर्ड पार्टी में जा रहे हैं। तो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में एक ये जो एनजाइटी और इनसिक्योरिटी है, ये भी हो सकती है कि आपकी तरफ बहुत से प्रपोजल्स आ रहे हैं और वो डिसीजन मेकिंग में पेंडिंग में डाल रहे हैं। हनीमून, हो सकता है आपके पर्सन आपको लिटरली कहीं जाने का कहें, अपने साथ कहीं चलने का कहें, और वो कहें कि लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर, और उसमें होगा ये कि हम लोगों को एक दूसरे से बात करने का मौका मिलेगा। ऑल्दो ये बहुत कम बात करते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये आपके साथ जब वक्त गुजारेंगे तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्लॉक, वक्त भाग रहा है, साइकिल्स टेक्स टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। ब्रेकअप और रिकनेक्शन आप लोगों का बहुत हुआ है,
नीडिंग टाइम, साइकिल्स एंड टेक्स टाइम। तो इट लुक्स लाइक कि आप लोग बार बार जो है वो जुड़ते हैं, अलग होते हैं, जुड़ते हैं, अलग होते हैं। और ये बात आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियसली महसूस कर रहे हैं कि हम इसी पैटर्न में, सन ग्लासेस आपको, ये आप पे नज़र रख रहे हैं और वॉच करते हैं, देखते हैं इनको, ये आपके परसेप्शन को भी समझना चाहते हैं। इनको स्टॉकिंग से भी आपकी ये न्यूज़ पता चली है कि आपकी लाइफ में कोई और एंट्री कर रहा है या आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। डेट, यहाँ हनीमून था, यहाँ डेट था। और गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग अ डेट ऑनलाइन। हो सकता है आप लोग किसी मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हों या किसी डेटिंग साइट पे मिले हों, और अब फेस टू फेस जो है वो अब आप लोगों को एक्सप्रेशन की ज़रूरत हो, या अब तक आप लोगों के दरमियान जो थी वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रही थी या कोई इस तरह की चीज़, या आपने इनके होते हुए या इन्होंने आपके होते हुए कहीं ना कहीं किसी और को भी ऑप्शन के तौर पे रखा। बिकॉज आपका मुझे स्ट्रेट लग रहा है कि आप सेटल होना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो डिसीजन काफ़ी डिले डाल रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, द रनर, फियर ऑफ इंटीमेसी, रनिंग अवे, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग। ये आपके पर्सन की काफ़ी पर्सनैलिटी ट्रेट रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इनको कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप अच्छा हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, और मैं फ़िज़िकली इनको सेटिस्फाई कर सकूँगी या नहीं कर सकूँगा, और चीज़ों में जो है वो जो हो रहा है उसको जाने दो, कोई रुकेगा तो रुके, नहीं रुक रहा तो जाने दो। और ये इनके साथ शायद बार बार ये साइकिल्स, यहाँ पर था ना साइकिल्स टेक्स टाइम, तो दैट मीन्स कि इनकी लाइफ में पास्ट में भी इस तरह के कुछ लोग रहे हैं जो कि इनके इस मिजाज को देखते हुए इनको छोड़ के चले जाते हैं। शायद इसीलिए इनको ये रेपिटेटिव पैटर्न आपका भी लग रहा है कि आपके लिए फ़ैसला नहीं कर पा रहे, तो आपने भी नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखा और आप भी फ़ौरन चले गए हैं। अच्छा, नार्सिसिस्ट का बॉटम ऑफ द डेक है लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, वन साइडेड। कभी कभी आपको ये फील होता होगा ये खुद ही सारी अटेंशन आपसे एब्जॉर्ब कर लेते होंगे, लेकिन आपको ये फील कराते होंगे कि ये आपको ज़्यादा टाइम देते हैं। नार्सिसिस्ट की ये बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, और मेरी तरफ से ही सब कुछ है, तुम तो इजहार ही नहीं करती, तुम तो मिलने ही नहीं आती, तुम्हारा इनपुट तो है ही नहीं, तुम तो अभी तक दूसरी चीज़ों पे जा रही हो या जा रहे हो, तुम तो दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो, और मैं अटेंशन, मैं तवज्जो, मेरी बॉम्बिंग, मेरी मोहब्बत, मेरी वार्मथ, मेरी अफेक्शन, सब कुछ मेरा ही है, तुम्हारी तरफ से कुछ भी नहीं है। तो वो उस नज़रिए से फिर आप भी थोड़ा सा क्वेश्चन में आ जाते हैं कि भाई मैंने तो इसका मतलब नील बटा सिफर कुछ किया ही नहीं है, लेकिन एक्चुअली आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन आप अब डिसीजंस की वजह से आप डिले नहीं करना चाहते। ठीक है, तो आपकी पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए सामने हैं आपके। अब अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो लेट्स सी कि फिर आपको क्या करना चाहिए, वट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए। ये पर्सन के आपके ट्रू फीलिंग्स हैं, आई एम नॉट सेइंग कि ये एक्शंस हैं, ये फीलिंग्स हैं। तो फीलिंग्स तो कुछ भी हो सकती हैं, थॉट्स कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, फीलिंग्स पर और थॉट्स पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, एहसासात हैं, और एहसासात एक्शंस को देखने के बाद आते हैं, अपने खुद के भी एक्शंस को रिफ्लेक्ट करके और अगले के भी एक्शंस को ऑब्ज़र्व करके। तो इंसान कुछ भी महसूस किसी के रवैये ही के ऊपर करता है, किसी के अमल के ऊपर ही करता है, तो ये कहीं ना कहीं किसी हद तक बहुत ऑथेंटिक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एंड जस्टिस। आप काफ़ी हद तक थक चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप विद द चैरियट का डिसीजन बना चुके हैं, और डिसीजन बना भी लेना चाहिए। आप मज़ीद अपनी परेशानियों में उलझन का शिकार नहीं बनना चाहते, आप इजाफ़ा नहीं करना चाहते, क्योंकि आप काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए हैं। अगर आपने मज़ीद वेट किया तो आपको ये रिश्ता सिर्फ स्ट्रेस ही देगा और कुछ नहीं देगा। आपको बार बार लेफ़्ट आउट फील कराना विद द 5 ऑफ कप्स, हमेशा आपको लूज़ कर देना, जबकि आपको इस वक्त एक इमोशनल और एक मॉरल सपोर्ट की बहुत नीड है, लेकिन ये पर्सन आपको बार बार इस फियर में मुब्तला रखता है कि कब हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो आप फैसले की तरफ जाएं, आप इंसाफ की तरफ जाएं, इनसे डिमांड करें कि ये आपको किस नज़रिए से देखते हैं और इनका प्लान क्या है, एंड देन डू एंड डाई वाला केस। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ऑलराइट, बाय बाय।